बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू FW क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फुल प्रिंटेड सूट को डिज़ाइन करना बताऊंगी, वो भी पाकिस्तानी स्टाइल में। जिसे कि आप सब जानते हैं, आजकल पाकिस्तान में फुल प्रिंटेड सूट काफ़ी ट्रेंड पर चल रहे हैं। सूट का फुल डिज़ाइन मैं न्यू तरीके से डिज़ाइन करूँगी। इस वीडियो में मैं नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, वो भी लेसेस की मदद से, और साथ ही मैं गोल दामन पर लेस लगाना सिखाऊंगी गुम सिलाई के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 5 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको मैंने प्रेस कर लिया था। अब इस फैब्रिक को खोलकर मैं इसके अंदर से शर्ट का पीस निकालूंगी। ये डबल फोल्ड है, इस तरफ से देखें। इधर से थोड़ा सा कपड़ा कटिंग करके इसको सीधा कर लूँगी। अब शर्ट की लेंथ जितना कपड़ा निकालूंगी, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ही निकालूंगी। शर्ट की लेंथ जितना मैंने मार्क लगा लिया था, अब इधर से इसको कटिंग करके इसको अलग कर लूँगी। इसी में शर्ट का बैक और फ्रंट है, तो मैं इसे सेंटर से कट कर रही हूँ। कपड़े को मैंने बिल्कुल सही तरीके से सेट करके रख लिया है। अब शर्ट की मेजरमेंट करूँगी। शर्ट की टोटल लेंथ 38 इंच रखी है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो तैयार लेंथ शर्ट की होगी 36 इंच। शोल्डर मुझे 14 इंच चाहिए, तो मैं 7 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। ऊपर शोल्डर के लिए भी थोड़ा सा इस तरह निशान लगाऊंगी। आर्म होल पर जो मार्क लगाया है, ये भी मैंने 7 इंच पर लगाया है। चेस्ट की फिटिंग 19 इंच चाहिए, तो मैं 9.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। शोल्डर से हिप तक 20 इंच पर मार्क लगा रही हूँ, यानी 20 इंच के बाद हमारे चाक बनेंगे। आप ये मेजरमेंट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर से फिटिंग के लिए इस तरफ 5.5 इंच पर मार्क लगाया है, यानी जहाँ हमारी फिटिंग आएगी मैंने वहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाया है। फिटिंग के लिए मुझे चाहिए 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे तो 9 बनेगा। 9 इंच पर मैं मार्क लगा रही हूँ। ये हिप साइड मुझे चाहिए 20 इंच का, तो 20 का हम हाफ करेंगे तो 10 बनता है। मैंने 10 इंच पर मार्क लगाया है। अब इस तरह निशानों को आपस में मिलाएंगे, इस तरह शेप देंगे फिटिंग की। आर्म होल का मार्क मैंने लगाया नहीं था, 1 इंच का मार्क लगाकर इस तरह राउंड शेप दें। कटिंग के लिए जो निशान लगा रही हूँ, वो मैं 1.5 इंच के फासले पर लगा रही हूँ, यानी कटिंग के लिए मैंने कपड़ा 1.5 इंच का छोड़ा है। गोल दामन की शर्ट बनाऊंगी, तो मैंने नीचे से दामन को राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। शर्ट की मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है, उसी तरह मैं कटिंग कर रही हूँ, और नीचे से दामन को इस तरह राउंड शेप में ही कटिंग करूँगी। ये फ्रंट पीस है, तो फ्रंट पीस में से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी शोल्डर की तरफ से। शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस शर्ट पर जो नेक बनाऊँगी, उसके लिए मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी। शर्ट के पीस को मैंने इस तरह फोल्ड करके रख लिया है। गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है। नीचे से गले की लंबाई भी 3 इंच रखूँगी, यानी इस तरह का 3x3 का राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। इस तरह राउंड शेप बना लें। गले के नीचे से 3.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी। इधर मैं वी शेप ड्रॉ करूँगी, और ऊपर से नीचे तक, यानी जहाँ तक मुझे ये डिज़ाइन बनाना है वहाँ तक मार्क लगाऊंगी। 14 इंच पर यहाँ मार्क लगा रही हूँ। अब गले के इस तरफ 1 इंच पर मार्क लगा रही हूँ वी शेप के कट के लिए, और नीचे से जो मैंने 3.5 इंच पर मार्क लगाया है, इस तरह इसको आपस में मिलाऊंगी और वी शेप ड्रॉ करूँगी। वी शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इधर से 1 इंच का मार्क लगाऊंगी। अब इस तरह ऊपर की तरफ भी 1 इंच की चौड़ाई रखकर इसको आपस में मिलाऊंगी। 1-1 इंच की चौड़ाई रखूंगी इस तरफ से। अब सबसे पहले मैं ये राउंड नेक की कटिंग करूंगी, और अब जो मैंने 1-1 इंच का मार्क लगाया था, उसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं शर्ट को सीधा करके इसका नेक दिखाती हूँ। इस तरह इसकी कटिंग हुई है, और अब ये मैं ज्वाइन लेस लगाऊंगी। ऊपर से राउंड नेक छोड़कर नीचे की तरफ ये ज्वाइन लेस लगाऊंगी। इस तरह मैंने ज्वाइन लेस को लगाना स्टार्ट किया है।
नीचे का कपड़ा देखिए मैं जॉइंट लेस में कितना कितना ले रही हूँ, 1/2 इंच से तकरीबन बहुत कम है ये। नीचे से इस तरह कटिंग करूँगी लेस की और इस तरह इसकी सिलाई को भी पक्का कर लूँगी। अब दूसरी तरफ भी जॉइंट लेस को लगाऊंगी, बिल्कुल इसकी सीध में इस तरह से स्टार्ट करूँगी लगाना। जॉइंट लेस को इस तरफ से पक्का करूँगी और इसी तरह सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल सीध में। जॉइंट लेस में ये जो लाइन दी हुई है सिलाई के लिए, इसी पर मैं सिलाई कर रही हूँ। इस तरह मैंने जॉइंट लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह जॉइंट लेस को इस तरफ करूँगी अंदर की तरफ करके। अब इसके बीच का ये जो सेंटर है, इसका गैप की मेजरमेंट करूँगी। बीच का टोटल गैप मेरे पास 2 इंच का आ रहा है। अब इसे साइड में करके ये मैंने म्यूजिक बुकरम ली है। इस बुकरम की लंबाई मैंने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। ये डबल करके मैंने इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है। इसको खोल के लेंगे तो इसकी चौड़ाई 5 इंच होगी। अब ऊपर से इसको 1 इंच का छोड़कर नीचे से 3.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी, क्योंकि हमने वी शेप 3.5 इंच का कटिंग किया था, तो इस तरफ भी 3.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी। ऊपर से इस तरफ 1 इंच का मार्क लगाऊंगी और इसका भी वी शेप ड्रॉ कर लूँगी। साइड से तकरीबन 1.25 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। इस तरह हर तरफ मार्क लगाऊंगी और अब इन मार्क को आपस में मिला के वी शेप ड्रॉ कर लूँगी। नीचे भी सेम उसी तरह 1.25 इंच पर मार्क लगाऊंगी। थोड़े थोड़े फासले पर इस मार्क को लगाऊंगी और इन मार्क को आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जहाँ मैंने मार्क लगाया है इसको कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले ये वी शेप को कटिंग कर रही हूँ। अब इसके साइड में जो मैंने मार्क लगाया है इसको भी कटिंग करूँगी। इस तरह इसकी कटिंग कर ली है और अब बीच से भी इन दोनों को कटिंग करके अलग कर दूँगी। बुकरम को इस तरह मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। नीचे की तरफ भी कपड़ा है जिस पर हमने बुकरम पेस्ट की है, उस पर इस तरह क्रेज बनाएंगे। आप ये क्रेज प्रेस की मदद से भी बना सकते हैं। बुकरम के बिल्कुल साइड में मैंने क्रेज बनाई थी। इस तरह मैं उस पर ये लेस लगा रही हूँ। लेस को मैं उल्टा रखकर लगा रही हूँ। लेस बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाएं। इस तरह बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये लेस लगाएं। अब दूसरी पट्टी पर भी इसी तरह मैं ये लेस लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद जो इसके नीचे की पट्टी थी, जो मैंने साथ ही कटिंग की थी, वो अब इसके नीचे रखकर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। इस तरह बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएं। तकरीबन 1 बूट का कपड़ा छोड़कर इसकी साइड से ये कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी और इस तरफ एक कट लगाऊंगी और अब इस पट्टी को सीधा करूँगी। इस पर प्रेस करके मैं अच्छे से फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह दूसरी पट्टी का भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद उसको सीधा कर लिया है। अब बुकरम के साथ वाले कपड़े में 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर बाकी सारा कटिंग कर लूँगी। कॉर्नर पर एक कट लगाऊंगी और अब नीचे वाली पट्टी में ऊपर वाली पट्टी से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखकर कटिंग कर लूँगी। ये जो नीचे वाली पट्टी में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कटिंग किया है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ ये क्यों कटिंग किया है। दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह कटिंग कर ली है। ऊपर वाली पट्टी का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब शर्ट पे जो जॉइंट लेस लगाई थी उसे ऐसे सीधा करूँगी और अब इस तरह इस पट्टी को जॉइंट लेस के ऊपर लगाऊंगी। इस तरह मैंने जॉइंट लेस के ऊपर रखा है इस पट्टी को और इस तरह किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। जॉइंट लेस का जितना सिलाई में लेने वाला हिस्सा है उसी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल। आप ये नेक प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं। नीचे की तरफ जहाँ तक मैंने जॉइंट लेस लगाई है, इस पट्टी को पूरा उस तरफ लगा दूंगी। एक पट्टी को जॉइंट लेस के साथ बिल्कुल अटैच कर लिया है। अब दूसरी तरफ इस तरह दूसरी पट्टी को भी अटैच करूंगी। अब दूसरी पट्टी को लगाने के लिए इस तरह नीचे वाला कपड़ा इस तरह करूंगी और सिर्फ जॉइंट लेस के ऊपर ये पट्टी रखूंगी और बिल्कुल किनारे किनारे पर उसी तरह सिलाई लगाऊंगी। इस पट्टी को आराम से लगाएं ताकि फिनिशिंग के साथ लगे। इस तरह दूसरी पट्टी भी लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब मैंने इसे सीधा करके रखा है। अब इसके अंदर की जो पट्टी है सीधी वाली, इसके कॉर्नर पर 2 कट लगाऊंगी। दोनों कट वहां तक लगाऊंगी जहां से सिलाई स्टार्ट की है।
और अब इस तरह दोनों पट्टियाँ अंदर की तरफ करें। इसे मैं प्रेस की मदद से सेट करके दिखाती हूँ। ये मैंने प्रेस से सेट कर लिया है। इधर की पट्टी भी मैंने अंदर की तरफ पलट ली है। सबसे पहले इधर सिलाई लगाऊंगी और बीच में लेस के नीचे भी ये पट्टी लगाऊंगी। सिलाई को ऊपर से लगाना स्टार्ट करूंगी और नीचे की तरफ ये पट्टी लगाऊंगी जहाँ तक मुझे वी शेप बंद करना है। इस तरह पट्टी के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैं लेस के बिल्कुल करीब करीब ही लगा रही हूँ। इस तरह नीचे तक सिलाई को लगा लिया है। अब दूसरी पट्टी को भी इसके साथ अटैच करूंगी। उसी तरह किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। इस तरह मैंने नीचे की तरफ पट्टी लगा ली है और अब इस तरफ से सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाली पैकलेट पट्टी में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था। वो 1 इंच एक्स्ट्रा किस लिए कटिंग किया था ये मैं अब बताऊंगी आपको। वो 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए कटिंग किया था क्योंकि जॉइंट लेस के जो होल्स थे वो मुझे कवर करने थे। तो अब मैं उस एक्स्ट्रा कपड़े को भी जॉइंट लेस के साथ अटैच कर रही हूँ। इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी तरफ वाली जॉइंट लेस को भी इसी तरह कवर करके सिलाई लगा लूँगी। दोनों पर सिलाई लग गई है और दोनों के होल्स बंद हो चुके हैं। नीचे का ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस तरह इसको रखूँगी। मैं इसमें कलर लगाऊंगी। आप चाहें तो राउंड नेक भी बना सकते हैं। इस तरह मैंने शर्ट को रखा है। जो राउंड नेक मैंने कटिंग किया था उसी का कपड़ा मैंने इस पर रखा है और अब इसको दोबारा से राउंड शेप दूंगी। अब इस शर्ट को इस तरह सीधा करके रखूंगी और शोल्डर के साथ बैक पैनल अटैच करूंगी। अब नेक को इस तरह पकड़ूंगी। दोनों कॉर्नर पकड़कर इस तरह सेट करके रखूंगी। इस तरह सेट करने के बाद बैक पैनल में 1 इंच का राउंड नेक कटिंग करूंगी। इस तरह कटिंग करूंगी। इस तरह कॉलर के लिए मेजरमेंट करूंगी। इस तरह इसको घुमाते जाए और कॉलर की मेजरमेंट तकरीबन 8 इंच के करीब आई है। 8 का डबल करेंगे तो 16 इंच होता है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर ली है कॉलर की कटिंग के लिए। इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है और इसकी लंबाई 6.5 इंच। इस तरह फोल्ड करूंगी और अब कॉलर के लिए इसकी मेजरमेंट करूंगी। इस तरह मैंने 3 इंच पर मार्क लगाया है और एक लाइन ड्रॉ करी है और इस तरह ऊपर की तरफ मैंने 4.5 इंच पर मार्क लगाया है और अब मैं उस मार्क को 3 इंच पर जहाँ तक मैंने मार्क लगाया है वहाँ तक मैं इसे राउंड शेप दूंगी। राउंड शेप देने के बाद इसकी मेजरमेंट करूंगी। ये तकरीबन 8 इंच के करीब आना चाहिए। अब मैं इस तरफ राउंड शेप देकर ऊपर से भी कॉलर की शेप दूंगी। कॉलर की चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच रखी है। आप चाहें तो 1 इंच की कॉलर भी लगा सकते हैं। शेप देने के बाद मैं इस कॉलर को पिन की मदद से अटैच कर रही हूँ। ये पिन लगाने से कॉलर की कटिंग बहुत ही इजीली हो जाती है और बहुत ही अच्छी कटिंग होती है। इस तरह मैंने पिन्स लगा ली हैं। अब जो मार्क ड्रॉ करे हैं उन पर कटिंग करूँगी। इस तरह इसकी कटिंग करें। मैंने कॉलर को आगे से राउंड शेप दिया है। आप चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं। इस तरह कॉलर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कॉलर को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके साइड से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़ा कटिंग कर लूँगी और अब इस कपड़े को फोल्ड करूँगी। जितना कपड़ा मैंने कटिंग किया था उतना उतना मैं फोल्ड कर रही हूँ। मैं ये फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू की मदद से इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसके नीचे इसी साइज़ का कपड़ा रखूँगी। कॉलर की शेप में इसकी सिलाई करूँगी। ध्यान रहे बुकरम के बिल्कुल पास पास सिलाई करिएगा। इससे कॉलर की शेप बहुत अच्छी बनती है। अब नीचे वाले कपड़े में से भी 1/2 इंच का छोड़ के कटिंग कर लूँगी। अब इसमें से भी एक पैर का कपड़ा छोड़कर बाकी सारा कटिंग कर दूँगी। इस तरह इसकी कटिंग कर दी है। अब राउंड में इसके कट्स लगा रही हूँ और अब मैं कॉलर को सीधा करूँगी। कॉलर को मैंने सीधा करने के बाद अच्छे से आयरन की मदद से सेट कर लिया है। इस तरह कॉलर को लूँगी और कॉलर के सेंटर पे एक कट लगाऊंगी और अब शर्ट का पीस लूँगी।
इसका भी एक सेंटर निकालूंगी और इसके सेंटर में भी एक कट लगाऊंगी। कट को कट से मिलाऊंगी और इस तरह रखूंगी। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने शर्ट पीस उल्टा करके रखा है। इस तरह मैंने जितना सिलाई के लिए कटिंग किया था उतना सिलाई में लूँगी। इस तरह सिलाई लगाते जाऊंगी। तकरीबन एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह कॉलर को राउंड में भी लगा लूँगी। इस तरह कॉलर को कॉर्नर तक लगा लिया है और अब इसे इधर से पक्का कर लूँगी। अब कॉलर को दूसरी तरफ से भी अटैच करूँगी। इस तरह सिलाई से पक्का करूँगी और उतना ही सिलाई में लूँगी और इस तरह पहले राउंड में लगाऊंगी और इसे अब मैंने लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं कॉलर को ऊपर की तरफ पलटूंगी। कॉलर को ऊपर पलटने के बाद मैंने आयरन की मदद से इसे अच्छे से सेट किया था। सबसे पहले कॉलर को मैंने इधर से पक्का किया है और अब मैं इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह कपड़े को घुमाते जाएं और कॉलर को भी इसी तरफ घुमाते जाएं। बहुत ही इजीली ये कॉलर लगकर तैयार हो जाएगा। इस तरह पूरे कॉलर पर मैंने सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स, नेक बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी फिटिंग करूंगी। इस तरह मैं इस शर्ट को उल्टा करूंगी और फिटिंग का निशान लगाऊंगी। फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया है। जहां मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर मैं सिलाई करूंगी। शर्ट की फिटिंग कर चुकी हूँ। अब नीचे का दामन बनाऊंगी। गोल दामन पर लेस लगाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी और आसान तरीके से, वो भी गुम सिलाई के साथ। ये गोल दामन पर मैं लेस लगाऊंगी, ये वाली। जितना जितना आपको दामन मोड़ना है उतने पर आप निशान लगा लें। इस तरह मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह मैंने चाक दामन पूरी गुलाई पर निशान लगा लिया है जहाँ पर मुझे लेस लगानी है। अब सीधी साइड पर इस तरह ये कपड़े को पलटूंगी। बिल्कुल एक बूट का मैंने ये कपड़ा पलटा है। याद रहे कि मैंने सीधी साइड पर पलटा है। इस तरह पलटने के बाद सिलाई लगा लेनी है। इस तरह गोलाई में सिलाई लगाएं। पूरे चाक दामन पर मैंने इस तरह गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली थी। अब मैं ये लेस लगाऊंगी। जो मैंने मार्क लगाया था लेस लगाने के लिए उसी पर मैं ये लेस लगाऊंगी। लेस को उल्टा रखकर लगाएं। जितनी मुझे लेस सिलाई में लेनी है उतनी ही लेस पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह पूरे चाक दामन पर लगाकर लेस कंप्लीट कर लें। दोनों तरफ लेस लगा के मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब इस कपड़े को उठाकर लेस पर रखूंगी और अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह सिलाई लगाएं। ये जो दामन की गुलाई है इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाऊंगी ताकि आसानी से पीछे की तरफ पलट जाए। इसी तरह पूरे चाक दामन पर सिलाई लगाऊंगी। पूरे में सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को इस तरफ पलटूंगी और इस पट्टी के किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। पहले इसे प्रेस की मदद से अच्छे से सेट कर लें और फिर इस पर सिलाई लगाएं। देखें, इस तरह किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये तरीका बहुत ही इजी है। आप एक बार ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह पूरे पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी हो चुकी है नीचे से हमारी कुर्ती। नीचे गुलाई की फिनिशिंग देखें कितनी अच्छी लग रही है। अब इस शर्ट में स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव्स मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। इसे मैं सीधा करके दिखाती हूँ। स्लीव्स में आगे की तरफ 1 इंच की पट्टी लगाई है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है। यह है ड्रेस की फाइनल लुक जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। साथ ही मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है। स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप नेक की फिनिशिंग देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। प्रिंटेड सूट डिज़ाइन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप इस तरह का ड्रेस बहुत ही इजीली बना सकते हैं मेरी ये वीडियो देखकर। फ्लैपर में मैंने जॉइंट लेस लगाई है और नीचे की तरफ लेस लगाई है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।